कहा तुम्हारे घर के अंदर भी एसी है? हाँ, और हमारा एसी बहुत अच्छा चलता है, बहुत ठंडा कर देता है घर को। राजू यह सुनकर बहुत खुश होता है। वह वापस अपने घर पर आता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी मेरे लिए एसी ठीक कर दीजिए, बहुत गर्मी होती है घर के अंदर, मेरे सभी दोस्तों के पास एसी है। राजू बेटा, मैं एसी ठीक करने वाला नहीं हूँ। कहीं मुझसे एसी खराब हो गया तो ज्यादा पैसे चले जाएंगे उसे ठीक करवाने में। अरे पिताजी, आप तो एक्सपर्ट हो, आपको तो सब कुछ आता है, आप एसी को भी ठीक कर दोगे, मुझे पता है। राजू के कहने पर अजय एसी को ठीक करने की कोशिश करता है। अजय को लगता है कि उसके ठीक करने पर एसी ठीक हो गया होगा, लेकिन एसी ऑन होते ही उसके अंदर से धुआं निकलने लगता है। ये क्या हो गया? लगता है ये एसी खराब है, फेंक दो इस एसी को। राजू गुस्से में ऐसा कहकर चला जाता है, जिसके बाद उसे इस तरह देखने से उसके दोनों माता पिता परेशान हो जाते हैं। हमें हमारे बेटे के लिए एक एसी तो बनाना चाहिए। भाविका और अजय दोनों अब सारे काम छोड़कर उस एसी को ठीक करने में ही लग जाते हैं। वह उसकी ठंडी हवा खाने के लिए उसके चारों तरफ हरी घास लगा देते हैं, जिससे कि उस एसी की हवा और भी ज्यादा ठंडी हो जाए। चलो, अब एसी तैयार है, इसे चलाकर देखते हैं। भाविका जैसे ही घास का एसी चलाती है, अचानक से उस एसी के आंख, नाक, मुंह बन जाते हैं। क्या बात है, तुमने तो मुझे बिल्कुल नए जैसा बना दिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरे ऊपर ये घास क्यों लगाई है। एसी को बात करते हुए देख वो सभी डर जाते हैं। अरे हाँ, सॉरी, मुझे माफ करना, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मैं एक जादुई एसी हूँ, मेरे पास परी लोक की शक्तियाँ हैं, मैं गरीबों की मदद करता हूँ और तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मैं खराब होने की वजह से अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तुमने मुझे ठीक कर दिया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। माँ, पिताजी देखो, ये एसी तो बात भी करता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो कोई जादुई एसी है। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं हूँ एक जादुई एसी, बल्कि अब मैं हूँ एक घास का जादुई एसी और मुझे तुमने बनाया है। ये घास का जादुई एसी चलता भी है या फिर बस बातें ही करता है? तभी जादुई एसी के अंदर से ठंडी ठंडी हवाओं के साथ घास के बने हुए एसी निकलने लगते हैं। अरे वाह, इसकी ठंडी हवाओं के साथ इसके अंदर से तो घास के बने एसी भी निकल रहे हैं। यही तो मेरा जादुई कमाल है, मेरी ठंडी हवाओं के साथ तुम्हें घास का एसी भी मिलेंगे। ये तो सोने पर सुहागा हो गया। ऐसा जादुई एसी मैंने कभी नहीं देखा। अब उनके पास इतने सारे घास के एसी हो गए थे, जिन्हें वह देखकर सोच में पड़ जाते हैं। आजकल बाजार में एसी बहुत महंगा मिलता है, हम घास के बने हुए सस्ते एसी बेचकर पैसे कमा सकते हैं। सही कहा माँ आपने, पर क्या लोग घास के बने एसी खरीदना चाहेंगे? सरिता यह सुनकर थोड़ी देर चुप हो जाती है। हमें पहले एसी बेचकर देखना चाहिए। इस तरह भाविका और अजय दोनों मिलकर बाजार में घास के बने एसी बेचने के लिए चले जाते हैं, जहां घास के बने एसी देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एसी तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा एसी नहीं देखा, ये तो बहुत अलग है। घास से बने एसी मैं भी खरीदना चाहूंगी। कितने का है एक? ज्यादा नहीं, मात्र 1000 रुपए का है। आजकल एसी 30-40 हजार तक मिलते हैं और तुम इतने सस्ते में बिल्कुल कौड़ियों के भाव बेच रहे हो। चलो मुझे एक दे दो। कोमोलिका के खरीदने के बाद वहाँ और भी लोग उन दोनों से एसी खरीदते हैं। इसी के चलते उनकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती है और सारे एसी बिक जाते हैं। आज का ये आखिरी एसी बचा है, इसे मैं अपने घर में लगाऊंगा। अजय घास का एक एसी अपने घर में भी लगा देता है और घास की जादुई एसी का इस्तेमाल वो बस तभी करता है जब उसे एसी बेचने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। जादुई घास के एसी, अपनी ठंडी ठंडी हवाएं दो, जिससे मुझे तुम्हारे जादुई घास के एसी मिले। अजय के इतना बोलते ही जादुई घास के एसी के अंदर से ठंडी ठंडी हवाओं के साथ घास के बने एसी निकल आते हैं। इस तरह धीरे धीरे अजय अपना घास के बने एसी का बहुत बड़ा बिजनेस खोल लेता है और धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अब वह गरीब परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।